हेलो बच्चों, आज हम पकड़ने वाले हैं जो सोनार होते हैं, जो सोने का व्यापार करते हैं, उनकी चोरी। कैसे कोई सोनार आपके जो सोने के गहने आप ले जाते हैं या चांदी के गहने ले जाते हैं, उसमें आपकी नजरों के सामने आप ऐसे देखते रहेंगे और वो चोरी कर लेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। यही तो होता है केमिस्ट्री का खेल। हम आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाबा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर धातु तथा धातु। इससे पहले हमने धातु के बारे में पढ़ लिया है, धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ने वाले हैं धातु के रासायनिक गुण। और उसी रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा पदार्थ है जिसमें सोनार सोने को डालता है और हमारी नजरों के सामने सोने को चुरा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि भौतिक गुण में हम 5-6 पॉइंट लिखेंगे और रासायनिक गुण में भी हम 5-6 पॉइंट लिखेंगे। हम 6 पॉइंट लिखवाते तो कम से कम आपको 5 पॉइंट याद होने चाहिए, अनिवार्य है। और मैं खुद ही बहुत सरल ढंग से लिखाता हूं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो ध्यान दे देंगे कि रासायनिक गुण को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी आए हैं, तो वो ध्यान दे देंगे। मैं लिखूंगा नहीं कि अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, लेकिन आपको बस नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी हैं हिंदी मीडियम के ही, लेकिन पढ़ने में अगर आपको दिक्कत होती है। देखिए, तो धातु के रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, जो धातु है उसके कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं, उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। अर्थात वो केमिकल के साथ यानी कि केमिस्ट्री में जो रसायन के साथ कैसी क्रियाएं करता है उसको हम रासायनिक गुण कहते हैं। तो इसमें पहला है धातु की ऑक्साइडों से क्रिया। पहला क्या डालेंगे? धातु की ऑक्साइडों से क्रिया। लिख लीजिए, धातु की ऑक्सीजन से क्रिया या ऑक्साइडों से क्रिया। ऑक्सीजन लिखिए, ऑक्साइड लिखना ठीक नहीं, क्योंकि ऑक्साइड बनाता है ना। तो धातु की ऑक्सीजन से, देखिए बहुत मेहनत करके लिख रहा हूं, सुंदर राइटिंग में। ऑक्सीजन से क्रिया पहला जो हमारा है वो धातु की, लाइन नहीं खींचता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। पहला जो है वो धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जी हाँ सर, बिल्कुल करता है। कैसे पता? जो आप लोहे पर जंग लगता है देखते हैं, उसी को देख के समझिए धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है। लोहा क्या है सर? धातु है, आयरन है, Fe, और वो क्रिया कैसे करता है? ऑक्सीजन से। तो क्या बनता है सर? जंग बन जाता है, जिसे संक्षारण करते हैं। तो वो टॉपिक यहाँ पे नहीं, वो अगर बाद में होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। अभी है धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, जिसमें हमारा टॉपिक क्या आएगा, जिसमें हमें लिखना क्या है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? तो धातु ऑक्साइड बनाता है। देखिए, धातु प्लस ऑक्सीजन गिव रेस टू धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। एक बात याद रखिए बच्चों, अब इसको देखिए हमने ऐसे इस प्रकार लिख दिया, आप क्या करेंगे ऐसे यहां पे भी थोड़ा सा लिख लेंगे कि धातु ऑक्सीजन से, वही उसी चीज को कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद से ऐसे लिख देंगे, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। अब जब धातु क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। रट लीजिए, धातु सर ऑक्सीजन से क्रिया करता है यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। अब अगर आपको इतनी चीजें पता चल गई तो अब आपको इसका ये भी तो पता होना चाहिए एग्जाम्पल। मैंने बताया था एग्जाम्पल इसमें बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं यहां पर 2 एग्जाम्पल लिख देता हूं, आपको जो इजी लगेगा वो लिख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल में 2, कोई एक याद करना जरूरी है, 2 नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, कोई एक याद करना जरूरी है। मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम क्या है? धातु। मैग्नीशियम प्लस O2 गिव रेस टू MgO। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया किसके साथ? मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और सर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक इसी प्रकार कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा सर? कॉपर ऑक्साइड। तो ये धातु ऑक्साइड हुआ ना, इसी को बोलते हैं बच्चों
धातु ऑक्साइड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है, मेटल है, और मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल है, तो हमारा बन गया मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए, लिखेंगे कैसे। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है उस प्रकार की, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। हाँ, बहुत अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके नीचे लिख सकते हैं कैल्शियम, सॉरी कॉपर, कॉपर, इसके नीचे लिख सकते हैं ऑक्सीजन, और इसके नीचे लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड। लेकिन आप अब इसको नहीं लिखे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड, ऐसा नहीं, सिंबल से लिखते हैं। इसीलिए हमने पहला चैप्टर पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हमने समीकरण के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था। चलिए, यह था रासायनिक गुण का पहला, धातु के रासायनिक गुण में पहला। अभी आपका सोने और चांदी का, सोनार का चोरी वाला भी आएगा, लेकिन अभी लाइन से आप पढ़ते जाइए। ये हुआ आपका पहला, धातु ऑक्साइड से क्रिया करके बनाता है धातु ऑक्साइड। एक एग्जांपल लिखेंगे तो सर Mg प्लस O2 क्या बनेगा, MgO, जो कि MgO क्या है, धातु ऑक्साइड है। चलिए ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करवा दिए, अब हम लोग सर जी जल से क्रिया करवाएंगे। अब हम लोग सर जी जल से क्रिया करवाएंगे। अब जल से सर जी क्रिया करवाइए। पहला तो हम लोग सांस लेते हैं, फिर हम लोग को सर जी वायु चाहिए, पहले हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और फिर जीने के लिए जल चाहिए। इसलिए मैंने लाया ऐसा कि आपको याद करने में भी आसानी हो। पहले आप सांस ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, अब जल ले लीजिए। तो धातु की जल के साथ क्रिया, धातु जल के साथ भी क्रिया करता है। कैसे सर जल के साथ क्रिया करता है, देखिए जल में भी तो ऑक्सीजन होता है, जल में भी क्या होता है, ऑक्सीजन। इसीलिए हम किसी वस्तु को पानी में डाल देते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसमें जंग लगा हुआ होता है। यानी धातु जल के साथ भी क्रिया करता है। क्या क्रिया करता है, तो सर जब ये भी ऑक्सीजन, जल के ऑक्सीजन से ही क्रिया कर रहा है, दोनों अलग क्यों है, दोनों अलग इसलिए हैं क्योंकि इसमें कुछ चीजें अधिक हैं, जल में H2 भी है, तो कुछ चीजें अधिक निकलेंगी भी। कैसे, देखिए, जब हम धातु की अभिक्रिया करवाते हैं जल के साथ, तो धातु और सर प्लस जल, धातु की अभिक्रिया करवाया हमने जल के साथ, और क्या बन जाएगा, बनेगा सर ये फिर से धातु ऑक्साइड, प्लस बनेगा सर जी हाइड्रोजन, और प्लस क्या बनेगा, उष्मा। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें बन गई, उधर बस ऑक्साइड ही आता है, लेकिन इधर हाइड्रोजन गैस भी आ रहा है और उष्मा भी आ रहा है। हाइड्रोजन गैस यहां से मुक्त होती है, ये सिंबल मुक्त होने का है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। यहां पे हाइड्रोजन गैस भी आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन गैस भी आ रहा है। यहां पे लिख लीजिएगा हाइड्रोजन गैस भी आ रहा है। तो दोनों में अंतर समझ में आया, जी सर समझ में आया, अंतर समझ में आया, जी सर समझ में आया। अब देखिए हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, इसमें हम लोग वही लिखेंगे सबसे पहला, वही हम लोग सबसे पहला लिखेंगे जो कि हम लोग देखते हैं कि हम लोहे को पानी में डालते हैं तो जंग लगा पाते हैं। तो पहला हम लिखेंगे आयरन के साथ रिएक्शन, तो एग्जाम्पल लिख लेंगे और एग्जाम्पल 1 डाल देंगे। एग्जाम्पल 1 में हम लिखेंगे आयरन, आयरन का सर सिंबल क्या होता है, Fe, प्लस जल, जल को सर H2O, गिव H2O। देख लीजिए आयरन प्लस जल, अभी क्या बनेगा, Fe3O4, प्लस क्या बनेगा सर जी हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बन गया, ये हाइड्रोजन गैस बन गया। उष्मा को दिखाना हर एक को में कोई आवश्यक नहीं है, उष्मा को दिखाना हर एक में कोई आवश्यक नहीं है। समझ में आ रहा है चीजें, जल के साथ ही किया, आयरन जल के साथ क्रिया किया तो क्या बना रहा है, Fe3O4, ये क्या है, ये धातु ऑक्साइड है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये होता है जल के साथ क्रिया करने का, ये पहला था। एक और लिख लीजिएगा, एक किससे क्रिया करा जाए, कैल्शियम से कर लीजिए, Ca नीचे करते हैं ना, नहीं तो ये बीच में आ जाएगा ना, दूसरा वाला लिख लीजिएगा कैल्शियम के साथ, Ca प्लस H2O, Ca प्लस H2O, गिव H2O क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अच्छा कुछ बच्चे हमारा जो लिखा हुआ है ना,
जो लिखा हुआ एग्जाम्पल है वो सोचते हैं सर ऐसे ही कुछ भी दे देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी हम ऐसे ही कुछ नहीं देते हैं, एग्जाम्पल ही वही देते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी गई हो, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन की हो। जैसे आयरन की जल के साथ अभिक्रिया बहुत जगह पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में डाल दिया। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ के क्या याद कर लेंगे, आयरन की जल से अभिक्रिया। ये एक अलग से क्वेश्चन पूछता है कि अगर लोहे को पानी में डाल दिया जाए तो उसमें क्या होगा और उसकी अभिक्रिया क्या होगी। तो आपके पास ये सामने दिखाई दे रहा है, डाल देंगे क्या होगा। आप एक याद किए, आपको 2 क्वेश्चन याद होगा। तो हम इसलिए आपको देखने में लगे सर थोड़ा सा ही पढ़ाते हैं, लेकिन उस थोड़ा सा में हम बहुत से प्रश्न कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी धातु की जल के साथ अभिक्रिया। अब अगर आपने धातु की जल के साथ अभिक्रिया कर ली हो तो हम चलेंगे तीसरे की ओर। तीसरे की ओर मतलब धातु की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। धातु की हाइड्रोजन के साथ भी अभिक्रिया करवा लीजिए भाई। धातु के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करवाएंगे, एकदम करवाएंगे सर। तो धातु की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, धातु की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब धातु की हम लोग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो धातु प्लस हाइड्रोजन और इससे मिलकर जानते क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड। धातु हाइड्राइड क्या मिलकर बना, धातु हाइड्राइड मिलकर बन जाएगा। क्या मिलकर बनेगा, मेरे साथ बोलेगा सर जी धातु हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मिलकर क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड। ठीक है, अब देखिए कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लिख लीजिए सर। धातु, अच्छा एग्जाम्पल तो बेटा लाइन है, एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लीजिए सर। एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं ना, लिख लीजिए सर पहला। अरे सर क्या लिखें, लिख लीजिए सर Na लिख लीजिए सर, प्लस हाइड्रोजन है तो H2 लिख दीजिए। अच्छा हाइड्रोजन H मत लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं होता है, क्लोरीन भी कभी अकेला नहीं होता है, ये सारे तो आपको पता होने चाहिए। चलिए Na प्लस H2 सर क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड। सर क्या होता है ये होता है NaH। सर हो गया, हो गया, नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 1 है, इसको 2 करिए, 2 किए तो सोडियम भी 2 हो गया, इसको 2 करिए, तब जाके रिएक्शन बैलेंस हुआ, तब जाके आपका एग्जाम्पल सही हुआ। इसे बैलेंस करके भी लिखते हैं, इसीलिए आपको बैलेंसिंग पहले चैप्टर में ही पढ़ाई गई थी, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में। चलिए बैलेंसिंग तो आपको हमको आती भी होगी, ये तो क्लास 9 से ही बताई जाती है। अब देखिए धातु के हम तनु अम्लों से अभिक्रिया पढ़ेंगे। धातु की तनु अम्लों से अभिक्रिया, तनु अम्लों से क्रिया लिखिए, अभिक्रिया लिखिए। तनु अम्लों से क्रिया, तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा तनु अम्ल के साथ क्रिया करके, तो देखिए धातु की तनु, अरे यार ध लिख दिया, फिर से मिटाने वाला लाना पड़ेगा। तनु अम्लों के साथ, इरेज करना पड़ेगा आज, इस बार ये फंसा दिया हम लोगों ना, स्पेस ज्यादा मांग रहा है। धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, आ गए आप सोनार वाले पे, यहीं पे आना था हमें, आप आ गए सोनार वाले पे। ये कौन सा था, ये सर जी हाइड्रोजन 4th वाला। चलिए हम लोग आगे धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके। अब धातु तनु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करता है और बनाता क्या है, बनाता है सर जी धातु लवण प्लस हाइड्रोजन। देखिए धातु की हम किससे क्रिया करवा रहे हैं, धातु प्लस तनु अम्ल, तनु अम्ल, धातु प्लस तनु अम्ल गिव रेस टू क्या बनेगा सर जी, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन। एक चीज पहले सुन लीजिएगा सर, ये जो तनु अम्ल होता है ये क्या होता है, तनु अम्ल का मतलब होता है बच्चों डाइल्यूट एसिड। सर जी डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तनु मतलब समझिए चीजों को, मतलब ये अम्ल जो है ना इसमें मिक्सचर पानी का ज्यादा रहेगा। सांद्र बोल देगा मतलब बहुत घना, सांद्र मतलब क्या होता है, घना, तो उसमें पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन तनु अम्लों में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसे तनु अम्ल बोलते हैं। चलिए सर समझ में आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, तो एग्जाम्पल डाल लीजिए।
पहला हम लोग किससे करवाया जाए सर जी, HCl के साथ करवाइए क्योंकि ये रटा हुआ है। चलिए भाई, हम वही करवाते हैं जो आपको याद करने में भी ईजी हो। जैसे HCl के साथ आपका रटा हुआ है तो सर जी Na प्लस HCl कौन कौन बता देगा सर जी, NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए H2। क्या ये भी बैलेंस है? नहीं है तो 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। हो गया बैलेंस जी सर, हो गया बैलेंस। तो धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, एक और लिख लिया जाए तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया जी सर, एक और लिख लिया जाए। H2SO4 के साथ लिख लीजिए, H2SO4 के साथ लिख लीजिए, यहां पे लिख लिया जाए जी। एक हम लोग लिख लेते हैं H2SO4 के साथ अभिक्रिया, तो फिर Na से ही करवा देते हैं। दूसरा वाला लिख लेते हैं, सोडियम के Na प्लस H2SO4 क्या बनेगा सर, Na2SO4 प्लस H2। यहाँ पे 2 कर दीजिए सर और सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ पे बस 2 कर दीजिए और सारी चीज़ें क्या है ठीक है। तो ये हो गई आपकी धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब एक नोट डालिएगा, पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया का ये क्वेश्चन आपने लिख लिया तो अब लिखिएगा। चलिए ध्यान से अब इस चीज को लिखिएगा, इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से इस चीज को लिखिएगा। इसी में का है, धातु के तनु अम्लों से अभिक्रिया में का ही है। एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, एकदम स्टार बना के, ये पूछा भी जाता है। देखिए आपसे 2 चीज पूछ सकता है, आपसे अम्लराज के बारे में यहां पे पूछ सकता है कि अम्लराज क्या होता है, या आपसे पूछ सकता है एक्वा रेजियस क्या होता है। एक्वा रेजियस, एक्वा रेजियस क्या होता है, या आपसे पूछ सकता है अम्लराज हो गया, एक्वा रेजियस हो गया, कि सोने चांदी को गलाने वाला पदार्थ, गलाने वाला। ये 3 तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्लराज पूछे, अम्लराज पूछे, अम्लराज पूछे, एक्वा रेजियस पूछे, या सोने और चांदी को गलाने वाला पूछे। तो देखिए अम्लराज या एक्वा रेजियस, इसको लिखेंगे कैसे, तो वे मिश्रण, देखिए सांद्र, इसको मैं लिख भी रहा हूं इसीलिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र, क्या बोल रहा है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, देखिए ध्यान से पढ़िए, 2 अरे थोड़ा सा गलती हो गया, वहां पे मैंने सिंबल नहीं लिखा ना, सिंबल नहीं लिखा। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने सिंबल नहीं लिखा, रुके, यहाँ पे सिंबल भी आप नोट कर लीजिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बोलते हैं, HCl, और नाइट्रिक अम्ल क्या बोलते हैं, HNO3, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का वह मिश्रण जिसमें, देखिए जिसमें, अब यहां पे मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह HCl लिख रहा हूं, जिसमें HCl 3 की अनुपात में हो, 3 की अनुपात में हो तथा नाइट्रिक अम्ल 1 की अनुपात में हो। ध्यान समझिए, जो आपका, अच्छा एक इसमें आयतन के अनुसार लिख लीजिए ना, थोड़ा सा इसमें आयतन के अनुसार लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 अनुपात में नहीं, आयतन के अनुसार, ठीक है। जिसमें आयतन के अनुसार, जिसमें आयतन
जिसमें आयतन के अनुसार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीन क्या, यहां पे किसी बात हो रही है, यहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात हो रही है, मतलब HCl, 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें आयतन के अनुसार 3 भाग, आयतन के अनुसार 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 हो, उसे अम्लराज या एक्वारेजियस कहते हैं। ये लिखिएगा भाई, इतनी चीजें मैं समझाया हूं। अभी आपको मिश्रण का इसका जो इक्वेशन है वो निकालने की जरूरत नहीं है, इसका इक्वेशन 12th में पढ़ना होता है। अभी आपके लिए इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का वह मिश्रण जिसमें आयतन के अनुसार 3 भाग सांद्र HCl हो तथा 1 भाग सांद्र HNO3 हो, उसे अम्लराज या एक्वारेजियस कहते हैं, उसे अम्लराज या एक्वारेजियस कहते हैं। किसी बिंदु पर हम इतना जोर दे रहे हैं तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये लिख लीजिएगा कि यहां पे नोट बना के, ब्लैक कहां गया, ये प्लेटिनम तथा सोने को, यहाँ पे चांदी के, यहाँ पे सोना भी ऐड कर लीजिए, यहाँ पे प्लेटिनम ऐड कर लीजिए। चांदी को गला ही देगा जब सोने प्लेटिनम को गला देगा, तो ये प्लेटिनम तथा सोने को गलाने की क्षमता रखता है, यही वो पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था और स्टार्टिंग में भी मैंने जिक्र किया। यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे सोने का AU लिख लीजिए, रुक जाइए। सोने का क्या सिंबल होता है, AU को, और इसका PT लिख लीजिए, प्लेटिनम। चलिए, यही टॉपिक जो था मैंने अपने शुरू में चर्चा चलाया था, ये एक्वारेजियस जिसमें 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, इसका मिश्रण जो होता है, इसका मिश्रण ऐसे समझ लीजिए घोल रखा हुआ है, इसमें बस हम ऐसे मान लीजिए आपका सोने का कंगन है, ऐसे डाल के निकालेंगे ना तो उसका कुछ पार्ट गल के नीचे तली में बैठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, गलाने की क्षमता रखता है। और आपको लगे कि हमारा कंगन बहुत साइन करने लगा, हमारा कंगन धुल गया, तो जब आपको पेरेंट्स हैं वो सुनार के पास साफ करवाने के लिए लेकर जाते हैं, कंगन गंदे लगने लगते हैं, पुराने लगने लगते हैं, तो कहते हैं इन्हें साफ कर दीजिए, तो उनके सामने जैसे वो एक्वारेजियस के विलियन में डालते हैं और बाहर निकालते हैं, मिश्रण में डालते हैं और बाहर निकालते हैं, तो वो साइन तो करता है लेकिन नीचे गल जाता है। अब ऐसा नहीं कि सारे सुनार यही करते हैं, जो चोर सुनार होते हैं वो ऐसा करते हैं, जैसे ही डालेंगे नीचे गल गया और ऊपर निकाल लिए। सोचिए आप केमिस्ट्री पढ़ के क्या क्या बन सकते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, एक्वारेजियस। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी बना दिया, इसको नोट कीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़े, ये था हमारा, हमने 4th पॉइंट तक कर लिया था। अब 5th पॉइंट, ये 4th पॉइंट में भी आता है, ठीक है, ये 4th पॉइंट में ही आता है। धातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया लिख लीजिएगा, ये धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो धातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो धातु क्लोराइड बनाता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है। धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। अरे यार ये क्या लिख दिया, धातु की, सॉरी, धातु
अरे यार यही तो होता है ना, धातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन रीन के साथ अभिक्रिया, लीजिए फिर वही चीज है, ये हो गया हमारा धातु, ये हो गया हमारा क्लोरीन। तो धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु क्लोराइड। देख लीजिए एग्जाम्पल, ये 5वां है। और एक बात बताऊंगा, और छठवां वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ हो चाहे ना छठवां वाला आना चाहिए भाई, छठवां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, छठवां वाला आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल हो गया 1 करके अगर इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा पहला NaCl, N सोडियम के साथ ना Na+Cl करवा दीजिए, Na+Cl2, तो क्या बनेगा सर जी, बन जाएगा 2NaCl, और यहाँ पे 2 लगा दीजिए बैलेंस करने के लिए, मैंने पहले ही 2 लिख दिया। फिर MgCl के साथ कर दीजिए, Mg+Cl2, MgCl2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये हो गया आपका। अब जो छठवां वाला है वो सक्रियता श्रेणी है धातु की, तो इसी वीडियो में आज ही आपको मिलेगा एक छोटा सा क्लिप, उसको मैं अलग से इसलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में इसी का छठवां पार्ट जो आएगा, धातु की रासायनिक अभिक्रिया के धातु के रासायनिक गुण, उसी में एक छठवां पार्ट बचा हुआ है जिसमें मैं एक छोटे वीडियो में बना रहा हूँ। तो आज आपको 2 वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को भी ध्यान से रखिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इसको ना देखें, जो बच्चे यहाँ पे नहीं ध्यान देंगे, अगर वो उसको देखेंगे ध्यान देंगे, इसलिए वो जरूरी हो जाता है, तो वो चीज़ मैं उसको अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल पर नए हैं, नए देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जाकर हमसे व्हाट्सअप पर भी जुड़ जाए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।